One a very warm welcome you all. So बिहार टीचर पीजीटी जूलॉजी पेपर हम लोग कवर कर रहे थे। इसका ये पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और 2 देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पे वीडियो का एक जो ऑप्शन है उसमें आपको मिल जाएगा जूलॉजी का फर्स्ट पार्ट और 2 पार्ट। ठीक है, हम यहाँ से कवर करने वाले हैं। हमने 19 क्वेश्चंस उसमें कर लिए थे, 91 से हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि कुसिंग सिंड्रोम जो है वो अकर ड्यू टू, क्यों होता है कुसिंग सिंड्रोम? मैक्सिमम सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन जो है उसका सिक्रेशन ज़्यादा होने लगे, या नो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, यानी ग्रोथ हार्मोन्स बिल्कुल सिक्रेशन ही ना हो, या मैक्सिमम सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल। तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन सी, जो कॉर्टिसोल है जब उसका लेवल बढ़ जाता है तो जो डिज़ीज़ होती है उसे बोलते हैं कुसिंग सिंड्रोम। अच्छा, इसमें होता क्या है, तो इसमें मोटापा होने लगता है, यानी कि हाथ पैर जो है वो फूलना स्टार्ट होता है, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। कॉर्टिसोल वैसे भी ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है ना, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं इस डिजीज़ में या इस सिंड्रोम में। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर मोर मोबाइल ऑर्गेनिज्म? यानी जो मोबाइल ऑर्गेनिज्म है, यानी घूमने वाले ऑर्गेनिज्म है, उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे मेज़र किया जाता है? तो पहला है कैप्चर रिकैप्चर मेथड, क्वाड्रेंट मेथड, या सिंपल काउंटिंग मेथड। तो इसमें कौन सा यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए जो है कैप्चर एंड रिकैप्चर मेथड। ठीक है, यानी कि एक बार तो कैप्चर हुआ देन रिकैप्चर। मोबाइल का मतलब है कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो इसमें कैप्चर एंड रिकैप्चर का हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि डिजर्ट इकोसिस्टम जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्या ये अबंडेंस ऑफ ट्रीज एंड कंसिस्ट ऑफ बायोलॉजिकली इंटीग्रेटेड कम्युनिटी, यानी बहुत ज़्यादा अबंडेंस अमाउंट में ट्रीज़ पाए जाते हैं? तो ऐसा तो नहीं होता ना, डिजर्ट एरिया में आपने देखा होगा बहुत कम ट्रीज़ पाई जाती हैं। ई में बोल रहा है क्या कि डोमिनेटेड बाय ग्रासेस एंड अदर हर्बेसियस नॉन वुडी प्लांट। क्या उसमें नॉन वुडी प्लांट होते हैं और हर्बेसियस होते हैं, यानी बिल्कुल ग्रीन और छोटे छोटे प्लांट होते हैं? तो ऐसा भी नहीं होता, ग्रासेस वगैरह तो बहुत कम होते हैं ना। और ऑप्शन सी में बोल रहा है एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर विथ लो रेनफॉल एंड स्केयर और नो वेजिटेशन। बिल्कुल सही है। देखिए, जब डे का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और जब नाइट होती है ना तो लो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, विथ लो रेनफॉल, रेनफॉल बहुत कम होता है, और जो वेजिटेशन होता है यानी जो प्लांट वगैरह होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स फ्रॉम एडिनोहाइपोफाइसिस कंट्रोल द फंक्शन ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल? सेमनीफेरस टिब्यूल का फंक्शन जो है वो एडिनोहाइपोफाइसिस कंट्रोल करता है। कौन सा हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसके लिए FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन, नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, विच आर द फॉलोइंग रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस? तो फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब के किस रीजन में होता है? देखिए 3 रीजन होता है, इनफंडिबुलम होता है, एम्पुला होता है, एस्थमस होता है। ठीक है, तो जो एम्पुला रीजन होता है यानी कि ये जो मिडल का पार्ट होता है ये फैलोपियन ट्यूब होता है, यहाँ पे ओवरी लगा हुआ होता है ना, तो यहाँ पे जो बीच का पार्ट होता है ना ये थोड़ा सा उभरा हुआ तो होता है, जिसे बोलते हैं एम्पुला। तो एम्पुला वाला रीजन जो होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन। इस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एट व्हाट इंटरवल ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस फिल द इंटायर यूट्रस? यानी कि इंटायर यूट्रस को फीटस कब तक फुल कर देता है? तो ये है 12 वीक तक, यानी 12 सप्ताह तक जो फीटस होता है वो फिल कर देता है इंटायर यूट्रस को। तो कुछ और जैसे कि 14 यानी 14 सप्ताह तक लिंग की पहचान की जा सकती है, और 16 से 20 सप्ताह तक गर्भवती महिला
भ्रूण को हिलता हुआ महसूस कर सकती है। लगभग 40 हफ्ते में बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पार्ट्यूट्रेशन, यानी कि प्रवास की प्रक्रिया में शामिल हार्मोन्स में से कौन सा है। तो जो ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन होता है, ये दोनों ही हार्मोन्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करवाता है यूट्रस की वॉल्स को। रिलैक्सिन जो है वो रिलैक्सिन यानी कि रिलैक्स हार्मोन्स रिलीज करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही हार्मोन्स जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्चुअल है, इसमें पूछा है द वर्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी बॉर्न इन 1978 वाज, कौन था। तो इसका नाम रखा गया था लुइस ब्राउन। व्हाट इज द नेम, सो द नेम इज लुइस ब्राउन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट वेल रिकॉर्ड यूरोपियन आउटब्रेक ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा फर्स्ट वेल रिकॉर्ड यूरोपियन आउटब्रेक ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इनमें से कौन सा है। तो इसमें से सिफेलिस जो है ये है, जो कि यूरोप में इसका आउटब्रेक हुआ था, और ये एक तरीके का एसटीडी है। ठीक है, तो ऑप्शन आपसे पूछ रहा है व्हाट वाज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन F2 जनरेशन। क्या होगा इसका रेशियो F2 जनरेशन में। तो अगर आपने पढ़ा हो तो बिल्कुल 9:3:3:1। तो ये होता है इनका सेकेंड लॉ है ये, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और इसमें जो रेशियो आता है 9:3:3:1 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा इनकम्प्लीट डोमिनेंट को डिफाइन कर रहा है। नो एलील कैन बी ब्लॉक और मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अदर। तो क्या कोई दूसरा जो है वो इसके जो एक्सप्रेशन को वो मास्क नहीं करता, क्या ऐसा होता है। या नाइदर ऑफ टू एलील्स इज फुल्ली डोमिनेटेड ओवर द अदर। बिल्कुल सही है कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर फुल्ली डोमिनेट नहीं करता, जिसकी वजह से हो जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो ऑप्शन जो इस क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि किसने प्रपोज किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो किसने प्रपोज किया था, इसको आपको लर्न होना चाहिए। वाल्टर सटन और थियोडोर बॉवेरी ने किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अच्छा, वाटसन एंड क्रिक ने किया था, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि वाटसन एंड क्रिक ने किसकी डिस्कवरी की थी। और ये टीएच मॉर्गन को क्या कहा जाता है। तो एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स का फादर अगर कोई पूछे तो टीएच मॉर्गन है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो क्रोमोसोम है वो अपेयर होता है वी शेप ड्यूरिंग एनाफेजिंग मूवमेंट आर नोन एज। तो कब ये जो क्रोमोसोम है वो वी शेप का दिखाई देने लगता है। तो जब ये मेटासेंट्रिक होता है, यानी सेंटर जो है वो बिल्कुल बीच में होता है, और एनाफेजिक मूवमेंट होता है यानी खिंचाव होता है, तो ये वी शेप का दिखाई देने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ पीसीआर इज यूज्ड फॉर क्वालिफिकेशन ऑफ एम्पलीफाइड डीएनए। तो इनमें से कौन सा पीसीआर जो है वो यूज़ किया जाता है एम्पलीफाई करने के लिए डीएनए को। ठीक है, तो ये कौन सा है, माफ करिएगा, QRT पीसीआर जो है ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट। सो जो QRT पीसीआर है इसका यूज़ हम करते हैं डीएनए की मात्रा निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इनमें से कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो क्लोनिंग ऑफ RDNA और cDNA, बिल्कुल क्लोनिंग होती है। दूसरा है क्लोनिंग ऑफ स्पेसिफिक जीन, एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक जीन है उसकी क्लोनिंग करानी, यानी उसका नंबर इंक्रीज़ कराना, तो बिल्कुल ये भी होता है। सी है क्लोनिंग ऑफ RNA, क्या हम RNA की क्लोनिंग करवा सकते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से। तो बिल्कुल करा सकते हैं। तो मोर देन वन ऑप्शन इसमें है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बायोटेक्नोलॉजी का, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल प्रोड्यूस वेरी फर्स्ट टाइम बाय मीन ऑफ क्लोनिंग टेक्निक विथ द न्यूक्लियस फ्रॉम एडल्ट डोनर। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट टाइम क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इनमें से कौन सा जो है एनिमल ये बनाया गया था। तो फर्स्ट टाइम सबसे पहले
ये जो आप देख रहे हैं डॉली शिप, ये आप एनसीईआरटी की बुक में पढ़ेंगे, एज इट इज़ मिल जाएगा। डॉली शिप नाम था उस शिप का जो फर्स्ट टाइम बनाई गई थी विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग टेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 90 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एंटीबॉडी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप बाय, किसके द्वारा एंटीबॉडी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो डेवलप की गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है एलेक जेफरी, बिल्कुल सही है। एलेक जेफरी को ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का फादर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट। आपसे पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ पोल्ट्री फीड फॉर लेयर इन डिक्रीज्ड परसेंटेज। तो आपसे इन्होंने डिक्रीज्ड पूछा, अगर इंक्रीज्ड होता तो पहले कम फिर ज़्यादा करते हैं ना। डिक्रीज पूछा यानी कि जो सबसे ज़्यादा उसके बाद कम कम, तो सबसे ज़्यादा जो है वो येलो माइस का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद पॉलिश राइस का यूज़ करेंगे, फिर बार्ली, फिर उसके बाद बार्ले का यूज़ करेंगे, देन कॉर्टिकेटेड ग्राउंड केक का यूज़ करेंगे, लास्ट में कॉर्न ग्लूटेन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन पहला जो है वो फोर्थ होना चाहिए, तो फोर्थ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और इधर नहीं है, इधर 3 है। तो इन दोनों में से अब उसके बाद थर्ड होगा यानी कि पॉलिश राइस, तो दोनों में है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर सेकेंड होगा बार्ले होगा, तो बार्ले इसमें है, बार्ले इसमें नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी गलत हो जाता, फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट हनी बी इनमें से कौन सा है, एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका या एपिस डोरसेटा। तो डोरसेटा जो है वो बहुत बड़ा होता है यानी लार्जेस्ट होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ये भी एक तरीके का फैक्चुअल ही है, तो आप इसको लर्न करिए कि एपिस डोरसेटा जो है वो सबसे बड़ा हनी बी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच इज़ द डिजीज़ काज बाय प्रोटोजोआ इन ह्यूमन। ह्यूमन में प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा डिजीज़ होता है, यूग्लिना के द्वारा नहीं, यूग्लिना तो कनेक्टिंग लिंक होता है ना प्लांट एंड एनिमल का, तो यूग्लिना तो नहीं होगा, इससे कोई डिजीज़ एज इट इज़ तो नहीं होता। ट्राइकोनिम्फा निम्फा के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो ये जो टर्माइट्स होते हैं, दीमक होते हैं, उनके स्टमक में रहते हैं और ये सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये ह्यूमन डिजीज़ काज नहीं करता। थर्ड जो है लेस्मानिया, बिल्कुल सही है। लेस्मानिया जो है ये डिजीज़ काज करता है ह्यूमन के बॉडी में और ये प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी मैन कंसिडर टू काज इनडायरेक्ट और अनइंटेंशनल इम्पैक्ट ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडिफिकेशन इन लैंड या फिर कंस्ट्रक्शन एंड एक्सकेवेशन या फिर यूज़ ऑफ डीडीटी या मोर देन वन ऑफ देयर। तो देखिए मॉडिफिकेशन इन लैंड कर दो या कंस्ट्रक्शन कर दो, उतना हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं होता इन्वायरमेंट पे जितना कि डीडीटी का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये एक केमिकल है और केमिकल जब प्लांट के या एनिमल की बॉडी में जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसकी बॉडी पे या इन्वायरमेंट पे, ठीक है। जिसकी वजह से बहुत से जानवरों में कैंसर तक उत्पन्न होने लगा था डीडीटी की वजह से, और इसको इनहिबिट कर दिया गया था, इसको बैन कर दिया गया है। प्रेजेंट में आपको डीडीटी नहीं मिलेगा, तो ये प्रेजेंट में इंडिया में इनहिबिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग ट्री गॉट नियरली एक्सटिंक्ट विथ एक्सटेंशन ऑफ डोडो एनिमल, मतलब वो डोडो के साथ ही गायब हो गया, विलुप्त हो गया, इनमें से कौन सी वो ट्री है, ठीक है। तो क्या सिनकोवा तो बिल्कुल अभी पाया जाता, पाम भी पाया जाता है, बट जो कैलवेरिया है ये नहीं पाया जाता, तो कैलवेरिया ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूट हेल्थ इफेक्ट ड्यू टू एक्सपोजर टू वेरी हाई लेवल ऑफ रेडिएशन, ठीक है। एक्यूट एक्सपोजर टू वेरी हाई लेवल ऑफ रेडिएशन अगर हो जाए तो क्या होता है, इसमें होता क्या है, स्किन बर्न हो जाती है एंड रेडिएशन सिकनेस हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट। उसके अलावा भी ऑप्शन है जैसे कैंसर हो गया या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गया। तो देखिए इसमें एक्यूट पूछा है, ठीक है। एक्यूट मतलब कम थोड़ा सा हेल्थ इफेक्ट क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, स्किन बर्न एंड रेडिएशन सिकनेस जो है वो फर्स्ट स्टेज है यानी एक्यूट है। क्रॉनिक होगा तो आपको कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो बस हमने कंप्लीट कर लिए 120 क्वेश्चन, हमने 120 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद हम बॉटनी का देखने वाले हैं। अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं या फिर दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी सिमिलर होती हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है इन सारे, इसके 3 वीडियोस हो गए, मैं बता दूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड पार्ट है और फर्स्ट सेकंड आपको
चैनल पे आप जब जाएंगे तो वहाँ वीडियो का एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको तीनों वीडियोस मिल जाएंगे। तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू।